हमारे हाथों में है काफी एक्साइटिंग फोन जिसका वेट बहुत लोग बहुत टाइम से कर रहे थे एंड ये है वीवो का नया फोल्ड वीवो एक्स फोल्ड 5। मैं इस फोन को लगभग 2 हफ्ते से यूज कर रहा हूँ एंड कहाँ मैंने इस फोन को यूज नहीं कर रहा है। जमीन पे यूज कर रहा है, आसमान में यूज कर रहा है एंड और भी बहुत सारी चीजें करी है। तो सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि ये फोन कैसा है, कैमरा कैसा है, बैटरी कैसी है, मतलब कैसा चल रहा है फोन एक्चुअली में, और क्या ये फोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं। सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इसके डिजाइन की बात करें, ये टाइटेनियम ग्रे कलर में हमारे पास है। बहुत ही क्लासी सा कलर मेरे को ये दिखता है। ये फोन काफी ज्यादा लाइट वेट है और थिकनेस भी इसके पिछले वाले वर्जन से बहुत कम हो चुकी है। ये फोल्ड होने पे ऑलमोस्ट आईफोन 16 प्रो जितना पतला है। फोन को अगर हाथों में रखते हो ना तो ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं आता कि आपने 2 स्क्रीन वाली कोई फोन अपने हाथों में रखी है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल सा फोन आपने अपने हाथों में पकड़ रखा है। इस फोन का वेट 217 ग्राम्स है। हाथों में अच्छा फील होता है, मैनेजमेंट भी बढ़िया है, सो हाथों में ऐसा कुछ भारी सा फील नहीं होता। इस फोन की मेरे को सबसे मस्त चीज लगी ना कि ये फोन को अगर आप अनफोल्ड करते हो, भाई कितना ज्यादा स्लिम है ये। मतलब इतनी स्लिम फोन के अंदर कैमरा फिट करना, बैटरी फिट करना एंड सारी चीजों को डालना, भाई बहुत बड़ा चैलेंज होता है एंड वो चीज वीवो ने कर दिखाया है एंड मेरे को तो भाई बहुत ही मस्त लगा इसका स्लिमनेस। ये फोन IP59 रेटेड है, सो पानी के अंदर भी आपको ले जाना हो तो इसे आप नहला वगैरह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इस फोन में हिंज एंटेना का यूज करा गया है। अगर फोन फोल्डेड होता है देन फोन कॉल्स और इंटरनेट के लिए सिग्नल 20% ऐसा बूस्ट सा रहता है, ये वीवो कह रही है। मैंने जहां भी इस फोन को यूज करा है ऐसा नेटवर्क के इश्यूज वाले एरिया में यूज नहीं करा है, सो इस चीज को मैंने अब तक एक्सपीरियंस तो नहीं करा है, बट ये कह रही है तो भाई काम करता ही होगा। डिजाइन के मामले में इस फोन में आपको एयर ब्लास्टर भी मिल जाएगा, सो अगर आपको अपने घर के एसी टीवी को कंट्रोल करना हो देन इस फोन से वो चीज आप आराम से कर सकते हो। इस फोन में एक चीज ऐड ऑन करी गई है, वो है इस फोन का शॉर्टकट बटन। इसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी मेरे को लगी कि ज्यादा ही कुछ ऊपर ये चला गया, बट ये काम का तो है। अभी काम का कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली अगर आप आईफोन में एक्शन बटन यूज करते हो ना तो उसमें सिर्फ एक ही टास्क आप एक टाइम पे कर सकते हो। जैसे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा, सिर्फ आप लॉन्ग प्रेस करने पे क्या होना चाहिए वो असाइन कर सकते हो। बट इसमें फायदा क्या है ना कि इसमें आप 2 चीजें असाइन कर सकते हो। पहला, लॉन्ग प्रेस करने पे क्या होना चाहिए और डबल टैप करने पे क्या होना चाहिए। आप इसके थ्रू इतनी सारी चीजें सेट कर सकते हो। मैंने भी सेट करके रखा है, टैप एंड होल्ड करूँ तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाए, डबल टैप करने पे बेसिकली रिंग और वाइब्रेशन मोड में स्विच होता रहे। तो इस तरीके से ये अच्छा काम कर रहा है। अभी हम बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले पे। मैंने इस फोन में जो सबसे ज्यादा यूज करा है वो है इस फोन का डिस्प्ले। मैं दिन में भाई 50 बार इसे फोल्ड अनफोल्ड करता रहता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब मैं फोन को कुछ ऐसे खोलता हूँ और बंद कुछ। तो इस फोन को अगर हम फोल्ड करके रखते हैं देन हमें मिलता है 6.53 इंच का डिस्प्ले, और अगर फोन को अनफोल्ड करते हैं देन हमें मिलेगा 8.03 इंच का इतना बड़ा डिस्प्ले। दोनों डिस्प्ले LTPO 80/120 हर्ट्ज वाले हैं। दोनों डिस्प्ले डॉल्बी विजन और HDR10+ को सपोर्ट करते हैं और दोनों ही डिस्प्ले 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आते हैं। और यहाँ तक कि दोनों ही डिस्प्ले में सेकंड जेन आर्मर ग्लास प्रोटेक्शन यूज करा गया है। आजकल डिस्प्ले तो सारे फोन्स के अच्छे आते हैं, ये दोनों ही डिस्प्ले काफी बढ़िया है। आप कोई भी कंटेंट कंज्यूम करोगे, चाहे आप यूट्यूब पे देख लो, नेटफ्लिक्स पे देख लो, Amazon प्राइम पे देख लो, कहीं भी आपको मल्टीमीडिया के मामले में भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप फोटोज क्लिक करो, कोई भी कंटेंट कंज्यूम करो, कुछ भी आपको देखना हो, कलर्स काफी बढ़िया हैं। इस डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स भी काफी बढ़िया है। ओवरऑल काफी बढ़िया डिस्प्ले है। डिस्प्ले के मामले में तो आजकल किसी फोन में ऐसा दिक्कत होती ही नहीं। तो अब इसका कैमरा टेस्ट करने हम आ चुके हैं आउटडोर में। सबसे पहले इसके कैमरा स्पेक्स की बात करते हैं। इसका जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX921 कैमरा सेंसर है जो OIS के साथ आता है। इसमें 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, सोनी IMX882 कैमरा सेंसर है, 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है, और इसका अल्ट्रा वाइड लेंस भी 50 मेगापिक्सल का है। इस फोन में 2 फ्रंट कैमरे हैं, एक इसके आउटर डिस्प्ले पे और एक इसके इनर डिस्प्ले पे। दोनों ही फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का है। सेम कैमरा है, सेम तरीके के फोटोज लेता है। बहुत सारे फोल्ड फोन में ऐसा देखा गया है कि जो आउटर डिस्प्ले का जो कैमरा होता है वो ज्यादा बढ़िया होता है और इनर डिस्प्ले का जो फ्रंट कैमरा होता है वो उतना बढ़िया नहीं होता है। बट इसमें दोनों ही कैमरा सेम आते हैं। फोल्ड करके आप फ्रंट कैमरे से फोटोज क्लिक करो या फिर अनफोल्ड करके फोटोज क्लिक करो, क्वालिटी सेम मिलेगी। तो अगर फोटो सैंपल आप देखोगे ना, नो डाउट काफी अच्छे फोटोज ये फोन आपको निकाल के दे देता है। हम उदयपुर के एक पैलेस में थे और वहां पे हमने इतनी सारी फोटोज क्लिक करी है एंड नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट फोटोज ये निकाल के दे रहा है। चाहे आप टेक्सचर की बात करो या फिर कलर्स की बात करो या फिर एक्सपोजर हैंडलिंग की बात करो, काफी तगड़े फोटोज इस फोन से क्लिक हुए हैं। फिर हम बात करें पोर्ट्रेट सैंपल्स की, तो बहुत सारे पोर्ट्रेट फोटोज हमने क्लिक करे। हमने अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से फोटो क्लिक कर रहा है एंड सरप्राइजिंगली बहुत ही प्यारे पोर्ट्रेट शॉट्स इस फोन से निकल के आए। चाहे आप बैकग्राउंड का बोके देखो या फिर एज डिटेक्शन देखो, बहुत परफेक्ट तरीके से इसने करा है। मेनली तो इन्होंने जायज के साथ जो पार्टनरशिप करा है, उसके बाद कलर्स जो आ रहे हैं और जो बोके आप देखोगे
काफी नेचुरल सी बोके ये निकाल के देता है। ऐसा देख के आपको लगेगा कि किसी डीएसएलआर से फोटो ये क्लिक करी गई है। फ्रंट कैमरे से हमने कुछ फोटोज क्लिक करे, वो आप फोटोज देखो, ये भी काफी अच्छे खासे निकल के आ जाते हैं। उतना अच्छा तो नहीं कह सकते बट ठीक ठाक फोटोज इसका सेल्फी कैमरा भी निकाल के दे देता है। चाहे आप फोन को फोल्ड करो या फिर अनफोल्ड करके रखो, इसका सेल्फी कैमरा ठीक ठाक फोटोज निकाल के दे देता है। इसमें फिल्टर्स में बेसिकली पर्सनलाइज स्टाइल में एक क्लासिक नेगेटिव फिल्टर मिलता है, वो हमने यूज करके कुछ फोटोज क्लिक करा था। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। जब हमने यूज करा इसे, आफ्टर के जो कलर्स है ना, ऐसा लगता है इस फोटो को एडिट करा गया। तो हमने इसी फिल्टर को यूज करके और भी बहुत सारे फोटोज क्लिक करे, स्काई में, बादलों के, प्लेन के। तो ये देख के बहुत प्यारा और थोड़ा सिनेमैटिक सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैंने फोटो को क्लिक करके फिर एडिट करा है। हमने इस फोन का सुपर मैक्रो मोड भी ट्राई करा, उसमें ये कुछ फोटोज आप देखोगे मैक्रो मोड में भी अच्छे खासे फोटोज निकाल के दे रहा है। हमने इस फोन को लो लाइट में भी टेस्ट करा था एंड ये फोन भाई खतरनाक रिजल्ट्स निकाल के दे रहा है। ये फोटोज लो लाइट के हैं एक्चुअली में, बट देख के आपको लगेगा नहीं कि ये फोटो लो लाइट के हैं। तो प्रोसेसिंग तो बहुत तगड़ी हो रखी है लो लाइट की। और ये कुछ फोटो सैंपल देखो, बहुत प्यारे फोटोज निकाल के दे देता है। ऐसे फोटोज निकाल के दे देता है कि आपको एडिट नहीं करना पड़ेगा। आपने फोटो क्लिक करा, डायरेक्टली सोशल मीडिया पे आराम से अपलोड कर सकते हो। परफॉर्मेंस में आए तो इस फोन में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है जो TSMC 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है। जिस प्राइस पे ये फोन लॉन्च होने वाला है उस प्राइस के हिसाब से अगर देखोगे तो उतना बढ़िया प्रोसेसर तो नहीं बोल सकते, बट अगर एक नॉर्मली फोन के हिसाब से देखोगे, एक फोल्डेबल फोन है एंड काइंड ऑफ एक कैमरा फोल्डेबल फोन है, उस हिसाब से नो डाउट बढ़िया प्रोसेसर है। आपको अगर गेमिंग करनी हो, काफी बढ़िया एक्सपीरियंस आपको ये निकाल के देगा। दो चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इस फोन में LPDDR5X रैम यूज करा गया है और UFS 4.1 स्टोरेज टाइप है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बढ़िया निकल के आती है। ये फोन 1.9 मिलियन का एंटूटू स्कोर निकाल के देता है। इस फोन में हमने बहुत BGMI भी खेला है। सच बताओ, फोल्ड फोन का बेस्ट फायदा मूवीज देखना नहीं है बड़े स्क्रीन पे, एक्चुअल फायदा है इसमें आप BGMI खेल सकते हो। जब इतने बड़े फुल स्क्रीन पे जब BGMI चलती है भाई, अलग सा ही एक्सपीरियंस फील होता है। ऐसा आपको 4 फिंगर आप लगा के खेल सकते हो आराम से। आपको 8 फिंगर भाई लगाना है, वो भी आप लगा के खेल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 90 FPS पे आराम से BGMI चल जाता है, काफी स्मूथली चल जाता है। फ्रेम ड्रॉप्स भी ना के बराबर देखने को मिलते हैं और हीटिंग इशूज भी कुछ एज सच है नहीं, नॉर्मली हल्का फुल्का वार्म होता है, उतना तो चलता है। फोन के अंदर हमने एसफॉल्ट भी डाउनलोड करा। भाई इतने बड़े डिस्प्ले पे क्या मजेदार गेम प्ले आता है। मतलब नॉर्मली इस तरीके से फोल्ड करके आप फोन को खेलते हो ना तो उतना मजा नहीं आता, बट जैसे अनफोल्ड करके गेम खेलोगे भाई, माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। इतने बड़े डिस्प्ले पे नो डाउट ये फोन गेमिंग तो अच्छी करवा लेता है, बट एक चीज मेरे को इस फोन की बहुत ही ज्यादा सही लगी। भाई इतना पतला फोन है, फिर भी इस फोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी है, थैंक्स टू सिलिकॉन कार्बन। अगर सिलिकॉन कार्बन बैटरी नहीं आया होता तब पता नहीं फोन आज भी उतने मोटे मोटे से हुआ करते। सो वो चीज फिक्स हो गई एंड इतने पतले फोन के अंदर भाई इतनी बड़ी बैटरी मिल रही है, और क्या चाहिए। सीधा कह सकते हो अब तक जितने भी फ्लैगशिप फोल्डेबल्स हैं मार्केट में, उसमें सबसे ज्यादा बैटरी इस वाले फोल्डेबल में है। इस फोन का एक फीचर इतना तगड़ा है भाई, वो फीचर किसी और फोन में नहीं मिलता। दैट्स व्हाई मैंने इस फोन को अपना प्राइमरी डिवाइस बना लिया। सो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस फोन में एक बहुत ही ज्यादा कूल फीचर है जो बाकी फोन्स में नहीं मिलता है। वो फीचर है बेसिकली इस फोन में आप पावर बटन डबल टैप करते हो तो यहाँ पे एक्सेस कार्ड का पेज खुल के आ जाता है। आपके पास कोई भी एक्सेस कार्ड हो, चाहे आपके ऑफिस का एक्सेस कार्ड हो या फिर कहीं भी आपको एंट्री करनी हो, सारे कार्ड्स को आप इस फोन के अंदर ऐड करके रख सकते हो। अब ये चीज बहुत सारे फोन्स में तो आराम से हो जाएगा। जो एक्सेस कार्ड NFC वाले होते हैं किसी भी NFC वाले फोन में ऐड हो जाता है, बट इस फोन की एक चीज मेरे को बहुत सही लगी। एक्चुअली में ये फोन NFC के साथ साथ RFID को भी सपोर्ट कर रहा है। ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी बात है, मेरे लिए तो सच में ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। हमने अपने ऑफिस में बहुत जगह पे स्मार्ट डोर लॉक्स लगा रखे हैं, सो किसी को ओपन करना हो, हाथ वाथ गीले हो तो फिंगरप्रिंट काम नहीं करता रहता है। अब मैं फोन को ऐसे टैप करके डोर्स को अनलॉक कर सकता हूँ। वैसे अब OS पे आते हैं तो ये फोन Android 15 और FunTouchOS 15 के साथ आता है। इसमें एक चीज मेरे को बहुत मस्त लगी, इसमें एक फीचर है Origin वर्कबेंच का, जिसमें आप टैबलेट के जैसे इस फोन में मल्टीटास्किंग कर सकते हो। बेसिकली एक विंडो खुला रहेगा और बाकी के जो टैब्स होंगे वो ऊपर ऐसा छोटे छोटे विंडो में रहता है। एंड जो स्विच होता है ना, बहुत ही फास्टली स्विच होता है। अगर आप गेमिंग कर रहे हो उसके साथ, अगर आपको गेमिंग करते करते अगर आपको ऑफिस के कुछ काम करने हैं, फटाक से आपने स्विच किया, थोड़ा सा काम हो गया, थोड़ा सा गेम प्ले में आपको वापस आना, फिर आपने टैप किया, तो ये ना बहुत ही ज्यादा स्मूथली होता है। फोल्ड फोन है, इतना बड़ा डिस्प्ले है और उसके ऊपर मल्टीटास्किंग के लिए ये वाली फीचर मिल जाती है। क्या मजेदार लाइफ है, मतलब सीधे समझो मल्टीटास्कर के लिए ये बेस्ट है। मल्टीटास्किंग की बात कर ही रहे तो एक और चीज मेरे को इस फोन में बहुत कूल सी लगती है, वो भी आपको बता ही देता हूँ। सो मैंने मान लो क्रोम खोल के रखा है और बस ऐसे करूंगा एंड वो स्प्लिट विंडो में चला जाता है। सो किसी भी ऐप को ऐसा स्प्लिट विंडो में ले जाने का ये चीज मेरे को बहुत सही लगता है। ऐसे इस फोन के अंदर कुछ AI फीचर्स भी हैं, कुछ काम के भी AI फीचर्स है। जैसे आपने कोई गैलरी में कोई फोटो खोल के रखा है,
उस फोटो के ऊपर किसी पर्सन के ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है AI मैजिक मूव। अगर किसी ने फोटो क्लिक करी और आप उस फोटो में साइड में हो और आपको चाहिए कि आपको साइड में नहीं रहना है, आपको बीच में रहना है, देन वो चीज भी वो कर सकता है। सो लॉन्ग प्रेस करके आपने मैजिक मूव में आप जैसे ही जाओगे आप खुद को लेफ्ट राइट जहां भी आपको रखना है वहां रख सकते हो। यहाँ जनरेट पे क्लिक करोगे एंड ये आपकी बेस्ट फोटो एक जनरेट करके दे देगा। इसी के साथ इसमें AI इमेज एक्सपैंडर का भी फीचर मिलता है जो भी बहुत ही परफेक्टली काम कर रहा है, इमेज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सटेंड कर रहा है। अगर आपको रिफ्लेक्शन हटाने हो फोटो से उसके लिए भी एक फीचर है, AI इरेज मिल जाता है। अगर आपको फोटो से कुछ भी गायब करना हो वो आप इससे आराम से कर पाओगे। फोटोज को इनहांस करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर पाओगे। एंड इस फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च वाला फीचर भी मिल जाता है और नोट्स में भी एक दो AI के फीचर्स हैं जिसे भी आप आराम से यूज कर सकते हो। सो ओवरऑल एक फोन के अंदर जितने भी AI फीचर्स होने चाहिए, मतलब जो एकदम कंपल्सरी है कि भाई होने ही चाहिए फोटोज के लिए, उतने सारे फीचर्स तो ये फोन आपको दे रहा है। सो अभी आते हैं इस फोन के कंक्लूजन पे। नो डाउट ये काफी ज्यादा स्लिम फोल्ड फोन है। इन हैंड फील बहुत ही ज्यादा प्यारा है। आप फोन को ऐसे हाथों में रखोगे ना आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने कोई फोल्ड फोन पकड़ के रखा है, एक नॉर्मल फोन जैसा फील होता है। एंड जब भी नॉर्मली फोन को आप यूज कर सकते हो और जब भी जरूरत हो मस्त फोन को अनफोल्ड करो एंड इतना बड़ा स्क्रीन आपके सामने आ जाता है। इस फोन का कैमरा बहुत ही बढ़िया है, फोटोज नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट फोटोज आपको निकाल के दे देता है। दूसरी चीज इसकी बैटरी बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, एक दिन डेढ़ दिन का बैटरी बैकअप एकदम इजीली मक्खन के तरीके से निकाल के दे देती है। ओवरऑल हमने इस फोन को जितना यूज करा है ना हमारा एक्सपीरियंस काफी बढ़िया सारा है इस फोन के साथ। चाहे हमें मल्टीमीडिया कंज्यूम करना हो मस्त वो थोड़ा सा ऐसा अनफोल्ड करके फ्लेक्स मोड में हम यूज कर सकते हैं। मेरा तो मोस्ट ऑफ द यूजेस रहता है मैं फोन को इस तरीके से स्टैंड कर देता हूँ तो इस तरीके से मूवीज वगैरह देख सकते हैं। इसके बाद इसके बैक कैमरे से वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करना हो तो वो व्लॉग वगैरह हमें रिकॉर्ड करना होता है ना, देन काफी सही सा हो जाता है, बहुत बड़ा सा प्रीव्यू देखता है। एंड तीसरी चीज ये है कि भाई नॉर्मली फोन का यूज कर रहे हैं, अगर कहीं पे फ्लेक्स मारना हो तो बस तो ऐसा बड़ा सा फ़ोन हो जाता है। अभी भी नॉर्मली फ़ोन तो सब रखते हैं बट फोल्ड फ़ोन अभी भी बहुत कम लोगों के पास है, तो काइंड ऑफ फ्लेक्स मारने में भाई बहुत मज़ा सा आता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसके बारे में और भी अगर आपको कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, कुछ ऐसा जिज्ञासा हो रही है अपने अंदर तो उसे दबा के नहीं रखना है, आपको सीधा एक काम करना है। ये वाला कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, फटाफट जाओ मस्त कमेंट करो और हम सब उसका रिस्पॉन्स करने का ट्राई करेंगे। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना।